हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मींस क्या है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली मींस टू फाइंड द अनसर्टेनिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अभी फॉर्मूले से हमें ये डिनोट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात करनी है। लेकिन ये केसेस हैं क्या? ये किसी इवेंट के रिस्पेक्ट में होंगे, इवेंट या एक्टिविटी। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर हमने कोई कॉइन टॉस करा तो क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो पहला आउटकम आ सकता है या तो एक हेड हो सकता है या फिर इट कुड बी अ टेल। तो वन चांसेस ऑफ हेड एंड अनदर चांसेस ऑफ अ टेल। तो फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का जो डिनोमिनेटर होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो क्या होगा 1 + 1 दैट मींस 2। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हेड्स कितने आ सकते हैं, तो फेवरेबल केस क्या है, सिर्फ एक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर हमसे कहा गया है कि टेल आने के चांसेस क्या है, तो टेल्स का भी फेवरेबल केस क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये तो यहाँ बहुत आसान होता है। लेकिन अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं कि 2 कॉइन्स को टॉस करा गया, एक ही जगह हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा, तब क्या होगा? 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, बेसिक्स पे हमें रखना है कि पहले हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद हम न्यूमरेटर की तरफ जाएंगे। डिनोमिनेटर फिक्स हो जाता है और न्यूमरेटर क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अगर 2 कॉइन्स को हमने टॉस करा तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कॉइन 1 और कॉइन 2 है, अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 केसेस आ रहे हैं। अगर एक में हेड आया है तो दूसरे में टेल आएगा, या फिर हेड के साथ हेड आएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट में टेल आया है तो उसके साथ या तो कॉन्सिक्यूटिवली हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल यहाँ पर 4 केसेस बन रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 4 नंबर ऑफ केसेस टोटल है 4। तो डिनोमिनेटर हमेशा 4 रहेगा जब 2 कॉइन्स को टॉस करा जाएगा। नाउ एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर 2 हेड्स आए, तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही सिर्फ फेवरेबल केस है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे 1। तो आंसर विल बी 1/4। अगर इसी की जगह हम चेंज कर दें और आपसे पूछे कि एटलीस्ट एक हेड आए, तो एटलीस्ट एक हेड का मतलब क्या है? ये भी है हेड, यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर भी है। तो इन प्लेस ऑफ 1 यहाँ पर वैल्यू चेंज होकर 3 हो जाएगी। तो आपका आंसर चेंज होकर क्या हो जाएगा 3/4। दैट मीन्स कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमें फेवरेबल केसेस की जगह टोटल नंबर ऑफ केसेस पे ध्यान देना है। एंड दैट विल डिपेंड अपॉन कि किस चीज से रिलेटेड इवेंट है। कि अगर वो कॉइन से रिलेटेड इवेंट है तो कॉइन में आउटकम क्या आ सकता है, सिर्फ हेड या टेल। तो वहां पर डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2। और ये जितने नंबर्स में बढ़ते जाएंगे, अगर 2 कॉइन होंगे तो 2 हो जाएगा। अगर 3 कॉइन्स है तो 2 अगर n कॉइन्स है तो 2n हो जाएगा। अब हम अगले नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डाइस का है। सो अब हम अगले पार्ट पर आते हैं, जो कि है डाइस यानी कि पासा। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, जैसे कॉइन के केस में अगर हम बात करें तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटीज आ रहे थे आउटकम्स, हेड्स या टेल। उसी तरह अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें कितने फेसेस होते हैं 6, क्योंकि उसमें क्या क्या आउटकम आ सकता है, अदर दैट कैन बी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पूरा जो सेट बनेगा वो 1 to 6 का बनेगा, यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या है, 6 आउटकम आ सकते हैं। तो अगेन मैंने कहा था कि हमें बेसिक्स पे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर को पहले हमें फिक्स कर लेना, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी एक डाइस थ्रो किया जाएगा तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा 6। अब इसके बाद दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि उसमें क्या पूछा गया। सपोज अगर फर्स्ट केस की बात करें, अगर इसमें से किसी भी एक नंबर के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर विल बी 1/6। इफ इट इज आस्क्ड कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इट विल बी 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी एक ही फेवरेबल केस है, इट विल बी 1/6। इन 6 में से कोई भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, अगर वो कहता है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इन 6 टोटल नंबर ऑफ केसेस में से कितने फेवरेबल आउटकम हुए ऑड नंबर आने के। ऑड क्या क्या है 1 3 और 5। तो 1 3 और 5 कितने हुए काउंटिंग में 3। तो यहाँ पर 3 फेवरेबल केसेस हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/6। तो आंसर विल बी 1/2। सिमिलरली अगर हम इवन की तरफ जाएं तो 3 ही नंबर इसमें इवन भी हैं, दे आर 2 4 एंड 6। तो आंसर रिमेन सेम 3/6, यानी कि 3 फेवरेबल केस है और 6 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। और लास्ट चीज क्या है, अगर उसने आपसे पूछा कि 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 के मल्टीपल्स आए, तो 3 के मल्टीपल्स इसमें कौन कौन से हैं, वो 3 है और 6 है। इसका मतलब 2 फेवरेबल केसेस हैं टोटल 6 में से। सो योर आंसर विल बी 2/6 एंड द फाइनल आंसर विल बी 1/3। लेकिन अगेन जैसे हम एक कॉइन के बाद दूसरे कॉइन की तरफ मूव करे थे 2 कॉइन के केसेस में, सिमिलरली अगर हम डाइस के लिए मूव करेंगे
तो हमने क्या कहा था वहां पर कैसे कैसे डिनोमिनेटर चेंज होगा, टोटल नंबर ऑफ केस 2 टू द पावर n, यानी जितने कॉइन्स होंगे उतने में पावर n लग जाएगी 2 की पावर। सिमिलरली जितने डाइस होंगे इसके टोटल आउटकम कितना है 6 एक डाइस का, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 6 टू द पावर n। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डाइस को थ्रो करा है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होगा 6 टू द पावर 2, 6 स्क्वायर दैट मींस 36। अगर 4 को किया होता तो 6 टू द पावर 4 हो जाता, n को करते तो 6 टू द पावर n हो जाता। हमने अगेन वही बेसिक को फॉलो करा है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस को फिक्स कर दिया है। अब अगेन हम क्वेश्चन डिपेंडेंट हम आगे बढ़ेंगे। सपोज इसमें आई हैव टेकन एन एग्जांपल दैट कि अगर हमें बताना है कि डाइस में 2 डाइस को हमने क्या करा थ्रो करा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर सेम नंबर आए। जैसे कि अगर एक में 1 आए तो दूसरे में भी 1 आए, एक में 2 आए तो दूसरे में भी 2 आए, तो ऐसे सेट में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, दैट कैन बी 6 वैल्यूज, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं, इस केस में 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। अगर इसी की तरह कोई और पॉसिबिलिटीज को हम जज करते या करेंगे आगे तो यहाँ पर वैल्यूज न्यूमरेटर में चेंज होती जाएंगी लेकिन डिनोमिनेटर विल बी फिक्स। तो आई थिंक कॉइंस और डाइस से थोड़ा सा जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक है वो हमें क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो वीक के डेज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडमली विल हैव 53 संडेज। कि अगर कोई लीप ईयर को हम रैंडमली किसी भी लीप ईयर को सिलेक्ट करें तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 53 संडेज होंगे। तो हमें पहले इसको कुछ पोर्शंस में ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वी डोंट नो कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। नॉर्मली किसी एक ईयर में कितने होते हैं 365, तो एक एक्स्ट्रा होता है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज हमने कितने कर लिए 366 कर लिए। अब अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स ये कितने बनाएगा 52 वीक्स, यानी कि 364 डेज 52 वीक्स बनाएंगे और इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा 2 वो 2 वीक एक्स्ट्रा बच गए। तो ये शो ये करता है कि 52 वीक्स हैं तो इन सब में 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, ये सारे 52 होंगे। तो हमें 53 के बारे में बताना है तो 52 तो यहाँ कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब जो ये लास्ट के 2 दिन बचे ये डिसाइड करेंगे एक्चुअली कि उस लीप ईयर में जिसको हमने रैंडमली सेलेक्ट करा है वहां पर 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इन 2 डेज में कौन कौन से दिन प्रोबेबल हैं, कौन कौन से चांसेस हैं, उन केसेस को हम बना लें तो हमें इसका आंसर मिल जाए। तो ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे अगर हम देखें तो ये मंडे ट्यूसडे हो सकता है, इट कुड बी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सिमिलरली वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो टोटल केसेस कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। इन 2 दिनों के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या कहता है कि पहले हम डिनोमिनेटर को फिक्स कर लें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस को फिक्स कर लें। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं 7, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 लिखा है। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर होगा। अब लास्टली बात हम अगेन इस पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में संडेज की बात करी गई थी और 52 संडेज हमारे ऑलरेडी फिक्स हो चुके थे। तो हमें उस एक संडे की बात करनी है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो अगर आ जाएंगे तो वो इस 52 को 53 संडे बना देगा जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगर आप इन 7 ऑप्शंस में देखेंगे तो संडे कहाँ पर है, यहाँ सैटरडे संडे के साथ है और संडे मंडे के साथ है, यानी कि ये 2 सब पार्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हैं वो आउट ऑफ 7 कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि किसी रैंडमली सिलेक्टेड लीप ईयर में 53 संडेज होंगे तो इसके चांसेस क्या हैं 2/7। तो होपफुली कि इस चैप्टर के थ्रू, इस बेसिकली शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हमने इसमें कॉइन्स के टॉपिक को लिया, हमने डाइस को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी और लास्टली हमने डेज को भी कवर किया है। आई थिंक कि ये थोड़ा सा एक लर्निंग सेशन रहा होगा और हम आगे अगेन इस प्रोबेबिलिटी के सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स TCS या फिर TCS NQT या कॉग्निजेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं या किसी भी बैंकिंग PO किसी की तैयारी में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच।